बेलपत्री का अग्रभाग, जैसे ये बेलपत्र है मान लो, इस बेलपत्र का ये जो अग्रभाग होता है, जहां से पत्ती का आप अगर देखेंगे, स्मरण करेंगे बेलपत्र कभी। हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, निरोग रहे, कोई भी रोग हमें से परेशान ना रहे। फिर भी हर घर में कोई ना कोई बीमारी से परेशान है। दोस्तों, पैरालाइज या गठिया हो या कोई भी रोग हो, जैसे बहुत दिनों से लाइलाज बीमारी हो, बीमारी से परेशान हो, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, इन सारी बीमारियों को ठीक करने का उपाय इस वीडियो के बीच में महाराज जी ने बता रखा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे और सारी बीमारियों से ठीक हो पाओगे। बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली। पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, बहू बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है। गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी। कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की चलेगी, प्लास्टिक की है? हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसोमती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है। आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। माला किसको नहीं टंगी, टंगना। पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना, तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का आया। और 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर ब्राह्मण का जन्म मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। और उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद अगर आप उसको गंवा दो मदिरा पान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, तो ये आपका जीवन फिर वापिस नरकों से भी बदतर हो जाता है, नरकों से भी। जैसे बेलपत्री का अग्रभाग, जैसे ये बेलपत्र है मान लो, इस बेलपत्र का ये जो अग्रभाग होता है, जहां से पत्ती का आप अगर देखेंगे, स्मरण करेंगे, बेलपत्र कभी आपके हाथ में लेंगे, तो बेलपत्री में
जो रेशे निकलते हैं उस रेशे का सबसे अग्रभाग अगर देखेंगे तो चंद्र बिंदु जैसा दिखेगा। अग्रभाग। जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं और समर्पित करने के बाद जैसे कोई विशेष रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है शरीर के अंतर्गत और वो रोग नहीं मिट रहा, तो इस अग्रभाग में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है। उस बेलपत्री को वापस लाया जाता है। अग्रभाग का टुकड़ा जिसमें शहद लगा होता है उसको पोंछकर चाट लिया जाता है। उसके 5 या 10 मिनट बाद बेलपत्री का बीच का जो पत्ता होता है उसको खा लिया जाता है। कोई विशेष रोग है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर के अंतर्गत, कोई असहनीय रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नस दब गई हो या शरीर के अंतर्गत कोई घुटना ही बहुत दुख रहा हो या एड़ी ही दुख रही हो या कंधा ही दुख रहा हो, उसके लिए अग्रता है। और ये कभी भी कर सकते हो आप, किसी भी दिन। जैसे कमल गट्टे का जल आप भगवान शंकर को कभी भी चढ़ा सकते हो। ये नहीं कि इसी दिन चढ़ाना है आपको, आप तो किसी भी दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, किसी भी दिन अगर भगवान शंकर को आप जल समर्पित कर रहे हैं तो उसका एक सुख है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान स्वयं चलना प्रारंभ कर देगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि तू मुझे रुपया दे, मुझे धन दे, तब जाकर मेरा काम होगा। शिव भक्ति में आप जो समर्पित करते हैं भगवान शंकर उसे स्वीकार करें। शिव भक्ति। बिंदु का ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया था और ब्राह्मण कर्म से वंचित हुआ, चोरी का धन लेकर आया तो कहीं दीवार पर से नीचे कूद रहा था, पानी के अंदर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा सकता, मरने के बाद उसकी गति सुधर नहीं सकती, ये दुर्गति हो जाती। कौन कौन सा? पहला, जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। हम कई बच्चों को समझाते हैं, कई बच्चों को हमने समझाया। कहीं का बच्चा आया, गुरुजी मैं ओके बड़ा स्नेह करूं और वो मुझे धोखा दे गई, मैं तो मर गया। हम के मर मत जाना, शिव पुराण में लिखा है छोरी के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में, स्त्री के हाथ से मरा हुआ प्रेत योनि में पड़ा रहता है, मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, ना वैकुंठ जाता ना नरक जाता, बीच में लटकता रह जाता। क्यों अपनी गति बिगाड़ रहा है? क्यों अपनी गति? महाराज फिर कहा, अब ये बिंदु पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ गया तो इसकी गति कैसे सुधरे? धर्मपत्नी ने अंतिम संस्कार वगैरह करवाया। वो भगवान को नहीं मानती थी। नहीं होते कई लोग जो भगवान को नहीं मानते। दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे, शेरघाटी में भी होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे। आप रोज रोज मंदिर जाओ तो दुनिया के लोग कहना चालू कर देते, अपने आप को सती सावित्री समझती है, जब देखो जब मंदिर में मिलती, एक बात तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर शंकर जी भला और ये भली, और बचा कुचा था तो वो सियोर वाला महाराज 24 घंटा कुछ ना कुछ बताता ही रहता। अच्छा, जैसे मेरे शंकर भोले उसी तरह उनका भक्त भी भोला।
ओके, कोई से मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। इसने तो बस भगवान का पूजन करना चालू करा। कहीं दूध चढ़ाए, कहीं सामग्री चढ़ाए, कहीं पत्ती चढ़ाए, कहीं फूल चढ़ाए, कहीं कुछ चढ़ाए। पंडित जी ने भी समझाए मत चढ़ा, तेरे हाथ जोड़ू, मेरे को कल्याण दे। नहीं मैं तो कर बिंदु की धर्म पत्नी शिव को, भगवान को भक्ति में कहीं डूबी नहीं थी। पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। सारे गांव के लोग मिलकर काशी जा रहे थे, ये भी चली गई काशी। दुनिया के लोग काशी दर्शन करने जा रहे थे। इसने सोचा मैं काशी काहे के लिए जा रही हूँ, तो कहा मैं मेरा मन वैसे ही तो भगवान में लगता नहीं है, तो एक काम करूंगी काशी में जाके वहां पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, साड़ी अच्छी मिलती है, जोरदार खरीद लाऊंगी। कौन सी साड़ी बोलते हैं उसको? बनारसी। काशी जाऊंगी तो कुछ वस्त्र खरीद लूंगी। चल दी काशी। जैसे काशी में पहुंची तो एक महाराज जी शिव महापुराण की कथा बांच रहे थे किसी पेड़ के नीचे बैठकर, और ये मां से निकल के जा रही थी। इसका मन थोड़ी सी कथा में लग गया तो वहां जाकर बैठ गई। बैठी, चित्त ऐसा लग गया कथा में, गंगा नहाने गई। पहली बार जिंदगी में गंगा नहाई थी, लौट के आ रही थी, सीढ़ी